अरे लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया भगवान राम ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया लक्ष्मण जी ने, लंकाधिपति रावण को मारने के लिए कितना प्रयास कर लिया श्री हनुमान जी ने। भगवान राम बाणों पर बाण चलाते रहे पर रावण के प्राण नहीं छूटते थे। तब राम जी महाराज ने उस समय पर श्री हनुमान जी से पूछा, हनुमान तू शंकर का अवतार है, मैंने तुझे इसलिए रखा मेरे साथ में कि शिव मेरे साथ में रहना चाहिए, तू बता कि रावण कैसे मरेगा। हनुमान जी बोले, मैं रुद्र का अवतार हूं, सत्य कहता हूं कि इसके हृदय में जब तक शंकर का नाम जब चल रहा है इसको कोई नहीं मार सकता, ये पक्का है। तो एक काम ऐसा करो कि इसके हृदय से शिव निकल जाए, इसके हृदय से शंकर बाहर हो जाए, तब जाकर तो इसके प्राण छूटेंगे। तब तुरंत हनुमान जी महाराज बोले कि प्रभु अब आपको क्या बताऊं कि मैं अगर लंकाधिपति रावण के सामने खड़ा रहूंगा तो ये रावण मरने वाला तो नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं शंकर का एक अवतार हूं और मैं शिव का अवतार रावण के सामने जब तक है तब तक यमराज की तो हिम्मत नहीं है कि यहां आकर खड़ा हो जाए। स्वयं राम जी के प्राण छूटे, जबकि कथा निकाल लो, जब राम जी के प्राण छूटे उस समय की कथा निकाल कर देखिए। दुर्वासा बाबा ने आकर कह दिया, तुम्हारा ये तारीख, ये तिथि, ये फल आखिरी है, तुम्हें प्राण छोड़कर वापिस परम धाम आना है राम। ये शब्द को लक्ष्मण जी ने सुन लिया था तो लक्ष्मण जी का त्याग करना पड़ा था, सुनिए ना कथा, लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया। राम जी ने निकाली तारीख, तिथि, पल, घड़ी कि इतनी बजे मुझे प्राणों को त्यागना है। और श्री राम जी महाराज सरयू घाट पर पहुंच गए और सरयू जी के तट पर जैसे ही राम जी महाराज पहुंचे और राम जी ने पहुंचकर तुरंत आवाहन करा यम का, हे यम आओ, हे मृत्यु देवी आओ और मुझे लेकर जाओ, मैं जाना चाहता हूं, आज मेरा पल, मेरी घड़ी, मेरा क्षण आखिरी है, ले जाओ मुझको। यमराज आया, वापिस चले गया, यम के दूत आए, वापिस चले गए। राम जी देख कर आए, नीचे तो आओ, ऊपर से नीचे आओ तब तो मुझे लेकर जाओ, राम जी कह रहे हैं। यमराज ऊपर से हाथ जोड़कर इशारा कर रहा है, पहले इसको हटाओ, किसको? पर जम के तो बोलो, हनुमान को। जब तक ये शंकर पास में होगा तो प्राण छूटेंगे क्या? क्योंकि वचन लिया है यमराज ने, ये वचन, यमराज की पुत्री मृत्यु देवी जब मरी थी, शंकर भगवान ने जब प्राणों को राजा श्वेत के सामने हरा था, जब राजा श्वेत के सामने मृत्यु देवी को भी मार दिया था, मौत को भी समाप्त कर दिया था, जब राजा श्वेत के सामने यमराज को भी मार दिया था, उस समय पर सूर्यनारायण भगवान रोते हुए आए और सूर्य देवता ने आकर कहा, मेरा बेटा धर्म का कार्य कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, जो एक देवता को सौंपा गया कर्म है वो कर्म कर रहा था, फिर मेरे बेटे को क्यों मारा? शंकर भगवान ने कहा, इसने मेरे मंदिर में प्रवेश क्यों करा? ये मेरे मंदिर में आकर राजा श्वेत को मार रहा था, मैंने इसको मार दिया। तो उसके अंतिम क्षण थे, उसके अंतिम श्वास थी, उसका अंतिम पल था। शंकर भगवान बोले, भले अंतिम पल था, भले अंतिम श्वास थी, भले अंतिम क्षण था, पहले मुझसे तो पूछना था। मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव अभी विराज रहा है, पृथ्वी के देव से पूछो क्या मैं इसको उठाकर ले जा सकता हूं? जब मेरी आज्ञा हो तब लेकर जाना, ऐसे कैसे लेकर चले जाओगे? इसलिए मैंने मृत्यु देवी को भी मार दिया, यमराज को भी मार दिया। सूर्य नारायण भगवान रोने लगे, भगवान विष्णु से कहा, मेरे पुत्र और पोती को जीवित करवाओ। शंकर भगवान ने कहा, शर्त एक रहेगी, जीवित तो मैं कर दूंगा, शर्त इतनी सी है, अगर कोई मेरा भजन कर रहा होगा, जहां शंकर खड़ा होगा, शंकर का स्मरण खड़ा होगा, जहां शिव नाम का जाप हो रहा होगा, वहां ना तो यमराज आएगा ना यमराज की बेटी मृत्यु देवी आएगी। अगर ये वचन दे तो मैं जिंदा कर दूं। सूर्य नारायण भगवान ने कहा, मैं वचन देता हूं, आपका जहां नाम होगा वहां दोनों नहीं आएंगे। तो वचन दे दिया। तो जब वचन दे दिया तो हनुमान जी शंकर का होता और ऊपर से यमराज कह रहे इनको हटाओ। तो राम जी समझ गए कि हनुमान ने कहा था रावण को मारते समय कि मैं पास में होऊंगा तो रावण नहीं मरेगा, मतलब मेरे साथ भी यही है, अगर शंकर साथ में है तो राम के प्राण नहीं छूटने वाले। तो राम जी से निवेदन यमराज कर रहे हैं, धर्मराज कर रहे हैं, आप कृपा करो और अपने प्राण त्यागने के लिए कुछ कृपा करिए, मैं मृत्यु देवी को भेज दूंगा, पर पहले शंकर को हटा दीजिए। और राम जी ने अपने हाथ की मुद्रिका उतारी, सरयू जी के जल में फेंक दी और हनुमान से कहा, हनुमान अरे मेरी मुद्रिका गिर गई, जल्दी जा लेकर आ। और हनुमान मुद्रिका लेने के लिए जैसे ही पानी में कूदे और राम जी महाराज पानी में तुरंत अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हनुमान जी जब लौट कर आते हैं तब हनुमान को लगा कि प्रभु मेरे सामने प्राण नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए मुझे हटा दिया था, इसलिए मुझे हटा दिया, क्योंकि शंकर जब तक तुम्हारे नजदीक में है जीजियों, इस कोरोना महामारी में मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, पिछली बार भी पूरे लॉकडाउन में एक शब्द कहता रहा, आज फिर कह रहा हूं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र को मत छोड़ो। कम से कम एक दिन में 11 बार 21 बार चलते फिरते जपते रहो, ओम नमः शिवाय बजते रहो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलो तो ओम नमः शिवाय बोलो, ये ना बोलो तो महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करो, और शंकर का अनुमोदन करो, शिव का स्मरण करो। वो कालों का काल है, वो महाकाल है, वो तुमको गिरने नहीं देगा, ये पक्का है, गिरने नहीं देगा। ये फालतू के दुनिया के लोग मैसेज करते फिरते हैं कि इतने मर गए, इतने जी गए, इसकी अपेक्षा मैसेज करो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो रे भाया, जपते रहो, कुछ नहीं तो 11 बार तो जपो, दिल से पुकारो उस शंकर को, वो तुम्हारे सामने होगा, साहब तुम्हारे सम्मुख में, तुम्हारे सामने। करो अनुष्ठान दिल से, देखो औषधि खाओगे तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? वो वैक्सीन लग रहा है, कम से कम उससे
दवाई शरीर में रहेगी तो फेफड़ों पर तो कोरोना का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तो वैक्सीन लगाई गई। तो यही समझ लो कि एक वैक्सीन शंकर के नाम की है, जो एक बार लग जाएगी तो थोड़ा थोड़ा आराम लगना प्रारंभ होगा। शिव नाम में वो तत्व है। मुद्रिका जब सरयू जी में गई तब राम जी महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा। अगर शंकर पास में होते तो प्राण नहीं छोड़ पाते। प्राण नहीं। अब तो मृत्यु कैसे आए? ये प्राण चरण का प्रहार लगा, संत की शरण में शनि महाराज गए। शनि महाराज ने देवऋषि नारद से कहा, फिर निवेदन है, आप नहीं कुछ कर सकते तो उस सतगुरु का स्मरण कर लो। जैसे शनि महाराज को लगा कि मेरे पांव में चोट लग गई, मेरा पांव टेढ़ा हो गया, मेरा पांव अब काम नहीं कर रहा, मैं एक पांव से कैसे चल पाऊंगा, तब शनि महाराज को लग गया कि अब कोई नहीं बचा सकता, अब कोई सदगुरु ही चाहिए, अब कोई संत ही चाहिए, अब किसी गुरु की शरणागति ही चाहिए। और ऐसे समय में कई बार ऐसा भी होता है कि हम गुरु तक नहीं जा पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के पास नहीं पहुंच पाते, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम गुरु के नजदीक नहीं पहुंच पाते। जैसे द्रौपदी का चिर खींचा जा रहा था, रो रही थी द्रौपदी, आंखों से आंसू भरकर द्रौपदी ने भीष्म पितामह से कहा, मैं तुम्हारे घर की बहू हूं, तुम तो लाज बचाओ। भीष्म पितामह कहते हैं, मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पियो पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पियो दूध वैसा बन गया बुध। गाय का दूध पियोगे तो गाय जैसे निर्मल रहोगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली जैसे हो जाओगे, डब्बे का दूध पियोगे तो गोल हो जाओगे। इसलिए गौ माता के दूध का पान का वर्णन किया गया। अन्न का बड़ा प्रभाव है महाराज जी, बहुत ध्यान रखना पड़ता है अन्न खाने वाले को। किसी गुरु के लिए, किसी संत के लिए, किसी भगवंत के लिए, किसी भगवान के लिए अगर आप भोजन बना रहे हो ना, तो उसको अगर दिल से बनाओगे और कोई चीज दिल से लेके आओगे ना, तो भगवान उसको स्वीकार कर लेता है, भगवान उसको अंगीकार कर लेता है। आप दिल से अगर कोई चीज लाए भगवान के लिए लेकर, भाव से लाए। अब दुर्योधन तो बैठा है, दुशासन चीर खींच रहा, द्रौपदी रोती बिलकती धृतराष्ट्र गांधारी के सामने जाकर खड़ी हो गई, कोई नहीं बचाया। आखिरी में द्रौपदी गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, मैं आपकी चेली हूं, आपने मुझे गुरु मंत्र दिया। कोई साथ नहीं देता, पर जिस गुरु ने मंत्र दिया है वो तो साथ देगा ना, आप तो साथ दो। गुरु द्रोणाचार्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, द्रौपदी इस सभा में जितने बैठे हैं कोई तेरा साथ नहीं देगा, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं गुरु हूं, भले मैंने मंत्र दिया है, पर एक बात याद रख ले, गुरु भले साथ ना दे, पर जो मंत्र दिया है तुझको, तो उस मंत्र को जप, गुरु मंत्र जो मिला है उसको जपो। हम आपसे फिर कहें, तुम्हें शिव पुराण याद रहे ना रहे, आप शंकर की कथा, कई लोग ये भी पूछते हैं कि गुरुजी हम शिव पुराण सुनेंगे, और आप कहते हो कि शिव पुराण सुनना चाहिए, तो जब हमारे प्राण छूटेंगे तो जब तक तो शिव पुराण हम भूल ही जाएंगे, तो फिर प्राण छूटेंगे जब तक तो शिव पुराण शरीर में रहेगी ही नहीं, फिर मतलब क्या पुराण सुनने से? और आखिरी में कौन पुराण सुनाएगा? फिर तो गरुड़ पुराण सुनाएंगे, फिर कौन शिव पुराण सुना रहा? तो आपका क्या कहना है गुरुदेव? अगर मृत्यु के क्षण पर प्राण छूटते समय शिव महापुराण की कथा नहीं याद रही तो उसका मतलब क्या? फिर सुनने से आनंद क्या? अरे भैया शास्त्र कहता है 1 महीने पहले 15 तारीख को आपने क्या खाया था, आपको याद है क्या? अरे मुझसे तो बोलो नहीं। 20 तारीख को क्या खाया था 1 महीने पहले, आपको याद है क्या? नहीं। पर 20 तारीख को 1 महीने पहले 15 तारीख को जो तुमने खाया था वो तुम्हारे शरीर में गया, जाने के बाद उसका रक्त बन गया, रक्त बनने के बाद वो शरीर में आज तक चल रहा है। जो तुमने 1 महीने पहले खाया था उसका रक्त तुम्हारे शरीर में आज तक चल रहा है। शिव महापुराण की कथा वही कहती है, भले मरते समय तुम्हें कथा याद रहे ना रहे, पर इतना जरूर याद रखना कि तुमने जिस कथा को सुना है अंतिम समय तक वो तुम्हारे शरीर में निरंतर रक्त के साथ चलती रहेगी, और वही यम की कैद से छुड़ाकर परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचा देगी। वो शरीर में चलती रहती है निरंतर, रात दिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण चल रही है, वो छूटती नहीं है। वो मिलती है, तो एक बार अगर मिल गई औषधि, चली गई शरीर में, फिर औषधि का काम है कितना असर करना है, ये तो औषधि दिखाती है। औषधि आप तो दिल से पुकारते रहो, आना नहीं आना ये उसका काम, उससे निवेदन करते रहो, ये फिर उसकी। अच्छा
अच्छा इतनी बड़ी कोरोना महामारी में करोगे भी क्या? डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, आईसीयू में ऑक्सीजन अपना काम कर रही होगी, वेंटिलेटर अपना काम कर रहा होगा, डॉक्टर सिस्टर अपना काम कर रहे होंगे। बार बार आप फोन लगाकर डॉक्टर से भी बात नहीं कर सकते, वो भी इतना टेंशन में पड़े हुए हैं, इतने लोगों को देख रहे हैं दिन भर रात भर, तो उनको भी तो लगता होगा कि जिंदगी क्या है। उनकी भी तो आंख भर आती होगी जब इतनी बॉडियों को, इतने स्वरूपों को देखते होंगे। तो आप क्या कर सकते हो? आप खुद भी तो नहीं जा सकते, तो इतना तो कर सकते हो कि भगवान का भजन कर लो। इतना तो निभा सकते। और कुछ नहीं तो वो रुद्राक्ष महोत्सव का वो एक लाइन याद करी हुई ध्यान में आप बोल सकते, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु, बोलो तो, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा की तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, अंत समय प्रभु वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा। बस भगवान वही वही क्षण आप कथा सुनो, श्रवण करो, वो याद रहे ना रहे, भले आप भूल गए पर वो है शरीर के अंदर, जिसे खाया हुआ शरीर में रक्त बनकर चल रहा है। शिव महापुराण हर पल हर घड़ी हर क्षण चल रही है, पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। जैसे ये छवि कृति राजा की जो कथा चल रही है, ये वही कथा चल रही है, दिखावा नहीं होना। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, होटल में जाते हैं नाश्ता करने के लिए, समोसा खा लिए दो, 4-5 लड़के, 4-5 मित्र, एक ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल ले ली, एक ने समोसा ले लिया, एक ने इमरती ले लिया, एक ने भजिया, एक ने दूध ले लिया, एक ने चाय पी ली, सब ने खाया पिया। और एक व्यक्ति उठकर गया काउंटर पर, जल्दी से जेब में से पर्स निकाला, पैसे निकाल कर देने लगा। ले साहब कितने का हिसाब हुआ? सबका हिसाब बताओ कितने का हुआ? सब 52 रुपए हुए, काट लो। ये लो पैसे। अब एक व्यक्ति वो है जो तुरंत उठकर गया और पैसे दे दिया, और एक व्यक्ति वो 4-5 जो खा रहे थे ना, वो बाद में आए, अरे रुक हम दे रहे हैं, रुक जा रुक जा, अरे रुक तो सही, अरे 2 मिनट रुक तो सही, मैं दे रहा हूं ना। अरे देने वाला है तो दे, नहीं दे, निकाल दे, पर नहीं इतना ही बोलता रहेगा, बार बार जेब में हाथ डालेगा, अरे रुक तू रुक तो सही है, अभी रुक मैं अभी निकाल दूंगा तो दे रहा हूं, अरे रुक दुकान वाले लेना मत हो, रुक रुक, और ये कह दे, और अभी रुक 2 मिनट, 1 घंटे तक तो जेब में से खींच रहा, रुक तो। इतने में बोला भैया काट ले यार, इसकी मत सुन, तो काट उठा ले, 52 रुपए तू काट ले। एक व्यक्ति वो होता है जो तुरंत गया, निकाले और दे दिए, और एक व्यक्ति वो होता है कि मैं देता रहा हूं देता रहा हूं देता रहा हूं। इसी तरह 2 तरह के भगत होते हैं, एक वो जो भगवान की भक्ति में बैठ जाता है, भगवान को रिझाने के लिए, उसे किसी से मतलब नहीं होता, और दूसरा जगत भर में डोंडी पीट कर कहता है मैं तो रोज आधे घंटे भगवान को पूजन करता हूं, मैं तो मंदिर जाता हूं, मैं तो अगरबत्ती लगाता हूं, मैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, मैं तो ये वाली माला जपता, मैं तो वाली माला जपता। जितने महाराज मिलेंगे सबको अपनी स्टोरी सुनाएगा, मैं तो भैया रोज मंदिर जाती हूं, मैं तो 15 मिनट जाती, मैं तो 1 लोटा पानी लेकर जाती, मैं तो ये करती, मैं तो वो करता, मैं तो ये करता। एक वो होता है जो जगत भर में डोंडी पीटता फिरता है कि मैं कर रहा मैं कर रहा मैं कर रहा मैं कर रहा, ये उसी में कहा है कि मैं दे रहा मैं दे रहा मैं दे रहा, तो देनी दे दे। अरे बीमार पड़े तब मन में आया अब एक्सरसाइज करूंगा, डॉक्टर ने भी कहा एक्सरसाइज करना, ये सामान कम खाना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा, अब की बार ठीक कर दो डॉक्टर साहब, इसके बाद तो बिल्कुल जैसा तुम कहोगे वैसा चलूंगा। अब घर पर आने के बाद 8-10 दिन आराम करने के बाद फिर तो जो खाने पिला, फिर तो पत्नी भी कह रही है थोड़ी योगा मोगा कर लो, एक्सरसाइज तू करिए, जा मेरा शरीर दिख रहा है योगा के लायक, तो खा लो, जा खा, शरीर ना दिख रहा। जब बीमार पड़े तब भगवान की याद आई, डॉक्टर साहब जैसा कहोगे वैसा करूंगा, एक बार सही कर दो फिर तुम्हारी सुनूंगा, तुम जैसा बोलोगे फिर तो मास्क लगाने की बोलोगे तो मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइज का बोलोगे वैसा करूंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का बोलोगे तो पीछे आखिरी में जाके पेड़ पे बैठ जाऊंगा, तुम बोलो तो सही। जब अच्छे थे तब कई लोग शहरों में गांव में बिना मास्क के घूम रहे हैं, वो इस भाव में घूम रहे हैं कि हमें कोई बीमारी नहीं है। तुम्हें बीमारी नहीं है पर घर वालों के लिए दूसरे की बीमारी लेकर क्यों आ रहे हो? कोरोना केवल एक ऐसी बीमारी है जैसे बाजार में से सब्जी खरीद कर लाते हो, किराने की दुकान से किराना खरीद के लाते हो, दूध की दुकान से दूध खरीद कर लाते हो, उसी तरह कोरोना की बीमारी है। ये कोरोना बीमारी कैसी है, इसको आप लेने जाओगे तो आएगी, अगर नहीं लेने जाओगे तो नहीं आएगी। बस अंतर इतना है कि इसको लेने जाना तुम छोड़ दो,
तुम क्यों जा रहे हो चौराहे पर? तुम्हें कौन कहे कि तुम बाजार घूमने जाओ? थोड़े दिन घर में बैठ के हरिगुण गाओ। 4 बजे से 7 बजे तक शिव महापुराण की कथा है, बस योर वाला महाराज की। ये पांडे तारा से पांडे तारा है ना, हाँ बस कथा सुनो, स्मरण करो, 3 घंटा कथा कर, भगवान भजन करो। और कथा अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो तुम्हारे हाथ में रिमोट रखा है ना, महाराज चेंज कर दो। टीवी पे तो घना महाराज आए, 2 मिनट में चेंज, दूसरा पकड़ लो कि ये महाराज आई दिया, चलो दूसरा महाराज देखेंगे। और महाराज नहीं आए तो कहेंगे न्यूज नहीं देखेंगे। पर कथा सुन लोगे तो तुम्हारी न्यूज नहीं बनेगी, ये पक्का। कथा सुन लो, बस स्मरण कर लो। महाराज राम नाम के ही रामोती में बिखलाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा। आगे क्या है? शोर मचाऊं ये तो बिखेर रहा है, कहीं योग बना होगा भगवान का जो मिल रहा है, मिल रहा है, प्राप्त कर। अब अंतिम अच्छा शनि महाराज मन में सोचे कि मैं गुरु की शरण जाऊं। माता का अपमान कर दिया, लात मार दी, पांव टूट गया और अब गुरु की शरण जा रहे हैं। वही हाल है, वो कहा था अच्छे से रहिए, क्रोध पर संयम रखिए। आंधी और क्रोध समाप्त होने के बाद पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। ध्यान रखिएगा जरा, क्या क्या चीज जम के बोलो जरा। आंधी और क्रोध समाप्त हो जाते हैं तब पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। आंधी आती है, हजारों मकान छपड़ा सब को उड़ाकर चली जाती है, सबको नष्ट कर कर चली जाती है। और क्रोध आता है, 10 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का क्रोध सब घर को अस्त व्यस्त कर देता है। पत्नी बच्चे बड़े सबको, पत्नी को क्रोध आता है तो पति बच्चे सबके ऊपर असर करता है। और पति को आया तो वो भी यहीं से मतलब नहीं होता, सब जगह सब जरा सा क्रोध, मात्र एक क्षण का क्रोध। अब एक बहुत सुंदर प्रसंग था कि एक ऑफिस से एक भैया आ रहे थे, उनको घर पर से एक पत्नी से झगड़ा कर आ रहा था और झगड़ा कर आया और उसने झगड़ा करते करते जैसे बाहर निकला तो सामने कुत्ता बैठा, तो उसमें एक लात दी धर के गुस्से के कारण। कुत्ता भागते भागते गया तो दूसरे व्यक्ति को काट लिया। दूसरा व्यक्ति बेचारा ऑफिस जा रहा था, उसको इतनी गुस्सा आ रही थी कि जैसे ही ऑफिस में पहुंचा एक मैडम ने गलत काम कर दिया तो एक थप्पड़ धर के दिया। मैडम को इतना गुस्सा आया कि सर ने मुझे मार दिया। वो एक असिस्टेंट आया, उसके लिए चाय लेकर, उसके गुस्सा में मैडम ने उठे दिया था। असिस्टेंट के लगा, बताओ मैडम ने मुझे मार दिया। वो अंदर गया, अंदर जाकर उसने कहा 4 लोगों में मेरी इज्जत खराब कर दी, उसने तेल डाला, मैं मर गया। अब बताओ गुस्सा किसका था? देखिए जरा, अंदाजा लगाइए गुस्सा किसका था, क्रोध किसका था, अंदाजा लगाओ जरा। क्रोध दूसरे का, और दूसरे ने मारी लात किसको? कुत्ता को, गुस्से में। कुत्ता काटा दूसरे को, दूसरा गया दूसरे के पास। एक जरा सा क्रोध में ना जाने कितने लोग हिल गए और अंत में बर्बादी का केंद्र बन गया। जरा सा क्रोध, आंधी और क्रोध थोड़ी देर के होते हैं, पर शांत होने के बाद मालूम पड़ता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसलिए थोड़ा संयम बहुत जरूरी है। जब गुस्सा आए तो 1 लोटा पानी भर के उसमें भगवान का नाम लेके धीरे धीरे कर कर पीना चालू कर दो। जो अपशब्द बोल रहा है उसको देखो ही मत, पीते रहो। शंकर भगवान जैसे विष पी गए, तुम गुस्सा पी जा। तुम्हारी आदत है ना हमारा खाए बिना रह जाऊं, पर देखो माता कितनी जल्दी बोली, बोले बिना नहीं। हम तो बोले ही नहीं, जवाब तो नहीं दे तुरंत। हम तो बोले नहीं कि खाया बिना रह जाऊं, पर बोले बिना नहीं रह सकता, इसलिए जवाब तो दूंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बोले अरे क्यों? शनि महाराज ने गुस्सा करा, पांव टूट गया, पांव टूट गया तो नारद जी के पास गए। देव ऋषि नारद बैठे हुए थे, भगवत स्मरण में लगे हुए थे। देव ऋषि नारद ने जो शनि महाराज को देखा, अरे शनि महाराज आप आए हो, आप और यहाँ? शनि महाराज बोले हाँ मेरा आना हुआ है, क्या कारण है? शनि महाराज जी बोले मेरा पांव टूट गया, कुछ कृपा कर दीजिए। आप संतों, साधुओं, सन्यासियों, तपस्वियों, साधकों, उपासकों और एक भक्त जो होता है, एक साधक जो होता है, एक संत जो होता है, एक गुरु जो होता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर डूबा हुआ होता है, वो आपको भगवान की भक्ति में ही डुबोएगा, भगवान के भजन में ही डुबोएगा, वो गलत जगह नहीं डूबेगा। कामी व्यक्ति के पास जाओगे तो काम में डुबो देगा, लोभी के पास जाओगे तो लोभ में डुबोएगा, वासनावान के पास जाओगे तो वासना में डुबो देगा, तृष्णावान के पास जाओगे तो तृष्णा में डुबोएगा, अहंकारी के पास जाओगे तो अहंकार में डुबोएगा, और भगत के पास जाओगे तो भक्ति में डुबोएगा।
देवऋषि नारद ने कहा काय को चिंता करते हो, गंगा जी के घाट पर जाओ, शंकर भगवान का शिवलिंग का निर्माण करो और शिवलिंग का निर्माण कर गंगा के घाट पर शंकर जी की आराधना करो। जगत के धात्रा शिव शंकर वही सब कुछ कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर के जितने अंग हैं, मानव शरीर में जितने अंग हैं, कहते हैं इनका एक अलग अलग देवता है। प्रत्येक अंग का एक अलग अलग देव है और सारे अंगों का अलग अलग देव है। सारे अंगों के देवताओं पर कंट्रोल करने वाला शंकर है, भगवान शिव घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी। शरीर के किसी भी अंग में अगर चोट लगती है, किसी भी, एक बच्ची ने लिखा है कि कोई माता ने कि मेरे मेरा नाम साधना पांडे है, भदोही जिला दुर्गागंज से आए हैं। कहाँ बैठी हैं साधना दीदी? पत्र भेजा है उन्होंने, साधना पांडे हैं, भदोही दुर्गागंज से हैं। कोई आप ही अच्छा इस बालक के साथ में आए। आपने लिखा था ये बालक जो है 5 वर्ष तक ठीक था, 5 वर्षों के बाद में धीरे 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 इसका शरीर बेकार होता चले गया। अभी भी आपकी गोदी में ही है वो। दिल्ली तक मुंबई तक इस बच्चे को दिखा दिया पर कहीं आराम नहीं मिला। पर शिवरी नारायण में कथा जो थी उसमें चंपेश्वर महादेव का उपाय आपने करा है। उसके बाद बच्चे ने धीरे धीरे हाथ की हथेली खोलना प्रारंभ कर दिया है। अब हथेली खोलने लगी इसकी। अगर बाबा ने इसकी हथेली खोल दी है तो यह भी पक्का है कि धीरे धीरे ये बच्चा शरीर संभाल लेगा और बाबा चाहेगा तो जी चरण जरूर लेगा। उस पर विश्वास रखिए। अगर इतना बाबा ने करा है तो उसको उस लायक जरूर करेगा बाबा। उस पर विश्वास रखो, भरोसा रखो शंकर पर। अगर हम बस इतना जरूर करिए, आपसे निवेदन है कि आप अगर अपनी पूजन में जब जब बैठे, जब जब शंकर की आराधना करें, एक लोटा पानी भी चढ़ाएं, एक फूल भी चढ़ाएं, तो प्रयास करना कि इस बच्चे का नाम और गोत्र बोलकर ही चढ़ाएं। प्रयास करिएगा। बाबा का नाम अगर लेकर चढ़ाएं तो बाबा कामना पूर्ण करें। एक एक अंग, मनुष्य का प्रत्येक अंग ऐसा कोई अंग नहीं जिसका कोई देव नहीं। जैसे गौ माता के प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है, मनुष्य के भी प्रत्येक अंग में भगवान विराजमान है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य के अंग में नहीं है। हो आप लोग शास्त्रों को उठाकर देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि मानव के एक एक अंग में, यहां तक हमारे देवी देवताओं की जब प्राण प्रतिष्ठा होती है, देवी देवताओं को जब प्राण दिया जाता है तो ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं। एक एक देवी देवता का मंत्र का स्मरण कर कर, एक एक देवी देवता के मंत्र का अनुमोदन कर कर, नेत्रों के देवता का, कंधे के देवता का, घुटने के देवता का, जंघा के देवता का, एक एक देवता का स्मरण कर कर उसमें प्राण दिए जाते हैं। जब देवताओं का एक एक अंग में एक एक देव का वास है तो मनुष्य के प्रत्येक अंग में एक एक देव का वास है। हमें करना क्या है? जो अंग हमारा गड़बड़ हो जाए, लीवर गड़बड़ हो गया, अगर किडनी गड़बड़ हो गई तो पहले उस देवता को निकालो कि इस लीवर और किडनी में देवता कौन सा बसा है। किसी ब्राह्मण से पूछो कि बताओ कि इस किडनी में, इस लीवर में देवता कौन सा है, और उस देवता का स्मरण कर कर शंकर से जोड़कर उसका अनुमोदन करना चालू करो। धीरे धीरे उसका जब भाग मिलना प्रारंभ हो जाएगा अपने आप नगर पालिका में नल का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो नल चालू हो जाएगा। लाइट का बिल जमा करना चालू कर दोगे तो लाइट चालू कर देंगे। नहीं तो कोई तुमको लाइट का कनेक्शन देगा क्या? अरे बोलो तो, नल बंद कर देंगे, लाइट बंद कर देंगे। तुम उसका बस बिल जो दे रहे हैं, हमने लाइट वाले का बिल दिया तो उसने लाइट चालू कर दिया, नल वाले का बिल दिया तो नल चालू कर दिया, टैक्स जमा कर दिया तो सब कार्य सफल होने लगे। उसी तरह एक एक स्थान का एक एक देवता है, लीवर का, किडनी का, अर्थात कंधों का, इस टखने का, जंघा का, ऐड़ी का, पंजे का, कहनी का, नेत्रों का, श्रवण शक्ति का, जिह्वा का, एक एक देव है। उस देव का स्मरण करना प्रारंभ करिए कि वो देव कौन सा। उस देव का स्मरण। सारे देवी देवताओं में केवल एक ही देव है, देवाधिदेव महादेव, जिनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पंचामृत चढ़ाया जाता है, तो उस शिवलिंग को दोनों हाथों से मला जाता है। कितने हाथों से मलते हैं? अरे जम के बोलिए जरा। दोनों हाथों से। पास में जो बैठा रहता है पति, वो जल चढ़ा रहा है या पत्नी जल चढ़ा रही है या कोई वस्तु चढ़ा रहा है, और दोनों हाथों से शिवलिंग को मला जा रहा है। लिंग पुराण कहती है कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर कोई वस्तु चढ़ाकर उसको मली क्यों जा रही है, उसका स्मरण, उसका घर्षण क्यों किया जा रहा है। तो लिंग पुराण कहती है कि शंकर पर जो पदार्थ हमने चढ़ाया है, जो वस्तु चढ़ाई है, जो दूध चढ़ाया, जो दही चढ़ाया, जो पंचामृत चढ़ाया, उसका जब हम घर्षण करते हैं, शंकर का शिवलिंग में संपूर्ण शिव जी का श्री विग्रह विराजमान होता है। तो हमारे रोग, हमारी बीमारी किस जगह पर है? जब हम शंकर के शिवलिंग का घर्षण करते हैं तो उससे हमारी बीमारी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। धीरे धीरे समाप्त समाप्ति क्यों?
अच्छा, एक और सुंदर सी बात और अच्छी है। अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप लोग कर रहे होंगे। कौन कौन कर रहा है जरा हाथ उठाओ। आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर रहे होगे तो ब्राह्मण दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। उस दुर्गा सप्तशती के पाठ में एक एक जगह पर एक एक स्थान पर देवी का स्थान बताया है। आप लोग अगर सुने होंगे, पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया है, हे मैया मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे माँ मेरे इस अंग की रक्षा करो, हे भवानी मेरे इस अंग की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरे नैनों की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी श्रवण शक्ति की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जिह्वा की रक्षा करिए, हे माँ आप मेरी जंघा की रक्षा करिए। आया कि नहीं आया? जब दुर्गा सप्तशती में एक एक स्थान का महत्व आया है कि इस जगह पर ये देवी का स्मरण करेंगे तो माँ मेरी कल्याण करेगी, माता मेरा उद्धार करेगी, बस उसी भाव में, उसी स्थान को। शंकर के शिवलिंग में भगवान शिव का संपूर्ण विग्रह, संपूर्ण। और जब शंकर का संपूर्ण विग्रह है तो हम बाबा से अनुमोदन क्यों ना करें? अभी दुर्गापुर के पहले फुसरो में कथा थी, फुसरो झारखंड में। तो एक बात हमने कही थी फुसरो की कथा में कि जिस व्यक्ति को शरीर में बहुत कष्ट रहता हो, बहुत ज्यादा कष्ट अगर शरीर में रह रहा हो, तो मक्खन, थोड़ा सा गाय के दूध का माखन निकालकर शंकर के शिवलिंग पर जो व्यक्ति बीमार रहता है उस व्यक्ति का स्पर्श कर। अभी तो खैर कोरोना महामारी चल रही है तो मंदिर भी सारे बंद हैं, पर प्रयास करा करो उस मक्खन का लेपन, जब ये कोरोना महामारी समाप्त हो जाए तब माखन का लेपन शंकर के शिवलिंग पर करना प्रारंभ करो। श्री बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव का नाम लेना है? श्री बिजलेश्वर महादेव। पूरी दुनिया में बिजलेश्वर महादेव एक ही जगह पर विराजमान है, हिमाचल में, मनाली के पास। पूरी दुनिया में शंकर जी का एक ही मंदिर है जहां पर बिजली गिरती है शिव जी के शिवलिंग पर और शिवलिंग के टुकड़े हो जाते हैं। फिर उस मनाली में एक परिवार ऐसा है जिसके पांव नहीं है, वो बिना पांव का व्यक्ति पूरे मनाली में से मक्खन मांगता है दान में कि बाबा के शिवलिंग के टुकड़े हो गए। फिर वो चढ़ता चढ़ता ऊपर जाता है, धीरे धीरे घसीटता चलता हुआ जाकर बिजली महादेव का एक एक पत्थर उठा उठाकर, शंकर जी का शिलाखंड उठा उठाकर उसको मक्खन से जोड़ता जाता है, मक्खन से जोड़ता है। उसके बाद में फिर हाथी के पांव से भी तुड़वाओ, सूंड से भी तुड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, मात्र मक्खन से ऐसा चिपक जाता है। वो बिजली महादेव है। तभी आप लोग नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा बिजली महादेव। शिव कहां नहीं है साहब? शंकर का अनुमोदन किस जगह पर नहीं है? शिव का स्मरण कहां नहीं होता? इस जगह पर भगवान शिव प्राप्त नहीं होता। आज तुम्हारे ये उत्तर प्रदेश का निकाल लो तो ये बलिया जिले में एक खेड़िया तहसील है उत्तर प्रदेश में। उस खेड़िया तहसील में एक शंकर का मंदिर, बहुत प्रचलित कथा है, शायद आप लोगों को तो मालूम होगा, है? आप लोग उत्तर प्रदेश के हो तो आप लोगों को तो मालूम होगा कि बलिया जिले में खेड़िया तहसील में एक शिव जी का मंदिर, जहां से एक लड़की की शादी हुई और उसको कहार डोली में लेकर जा रहे हैं। आप लोग उत्तर प्रदेश के हो तो आप लोगों को तो ये कथा याद में होगी। उसको लेकर जा रहे हैं और लेकर जाने पर एकदम जम के आंधी तूफान आ गया और तेज जल वृष्टि होने लगी, अपार जल गिरने लगा। अब जो कहार थे, जो डोली उठाने वाले थे, उन डोली उठाने वालों ने सोचा करें क्या? तो उन्होंने क्या सोचा कि बेचारी बच्ची अकेली है, सब तो कहीं ना कहीं छुप जाएंगे, इस बच्ची को शंकर के मंदिर में छोड़ देते हैं। और उन्होंने डोली को शिव मंदिर के उस पावन प्रांगण में रख दिया, शंकर के उस मंदिर में रख दिया। अब डोली को शंकर जी के मंदिर में रख दिया और लड़की को उतार दिया, वो कन्या को, वो बच्ची को उतार दिया जिसकी शादी हुई थी डोली में से। बेटा आप अंदर रुक जाओ, पानी तूफान बहुत तेज है, जब कम होगा तब चलेंगे। ठीक है। वो कन्या, वो बच्ची जिसका विवाह हुआ था, वो शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में, जहां शंकर थे उस गर्भगृह के अंदर, जैसे देवराज ब्राह्मण की कथा कही थी कि देवराज ब्राह्मण को पाप पड़ा, शरीर में कष्ट हुआ तो वो जाकर शंकर के मंदिर में छुप गया था, उसी तरह वो बच्ची घबरा कर, ससुराल जाने वाली लड़की घबरा कर घूंघट में और अपने शरीर को लेकर उस वस्त्र से ढककर शंकर के उस गर्भगृह में जाकर छुप गई, एक जगह पर बैठ गई। पर वो बच्ची शंकर की बड़ी भगत थी साहब। उसकी माँ ने उसको एक बात सिखाई थी बचपन से कि एक लोटा पानी भरना, शंकर जी को चढ़ाना। वो एक लोटा पानी भरती थी, शिव जी को चढ़ाने के लिए जाती थी, उसका नियम था। एक लोटा पानी भरती, शंकर को चढ़ाने चली जाती, बस और कुछ भी नहीं करती, बस लोटा भरा पानी का और शिव जी के पास पहुंच जाती। पानी भरा शंकर जी का और छोटी सी बाल्यावस्था से, मात्र 2.5 वर्ष 3 वर्ष से उसने पानी चढ़ाना शंकर जी को चालू कर दिया। वही बच्ची दूसरे मंदिर में, वो मंदिर नहीं है उसके गांव का, ये मंदिर दूसरा,
ये मंदिर दूसरा। और वो बच्ची मंदिर में जैसे थोड़ी देर बैठी, पेट में उसको मरोड़ उत्पन्न होने लगा। पेट में जैसे उसको मरोड़ उत्पन्न हुई, पेट दुखने लगा, मरोड़ने लगा। उसको लगा कि मैं बाहर इतनी सारी बारात फेरी है, पूरे के पूरे पुरुष ही पुरुष हैं, बाराती बाराती हैं, मुझे लेने जाने वाले हैं, पर मैं पेट में मरोड़ हो रही है, मैं घबरा रही हूं, करूं क्या? अब मुझे शौचादि कर्म करना है, मैं कहां जाऊं? उस बच्ची ने शंकर को क्षमा मांगकर उसी गर्भगृह के अंदर मलमूत्र का त्याग कर दिया। नैनों से आंसू बह रहे हैं, रो रही है। शिव दयालु की दया देखिए साहब, मेरे शंकर का एक नाम था भिक्षु वर्य। उसने तो शंकर की आराधना करने वाली ने तो मल और मूत्र का त्याग करा। बिलक बिलक कर माथा रगड़ कर शंकर के सामने रो रही है कि मेरा मरोड़ पेट में आया, तकलीफ हुई, इसलिए मैंने गंदगी कर दी। शिव ने आकर उसके मल और मूत्र को भी हीरा और सोने का बना दिया। देखिएगा जरा, कथा पर जाइएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा। हीरा का सोने का तो बना दिया, हीरा सोने का बनाया तो जब वो चलने लगी तो उसके परिवार वाले वो हीरे सोने को भी बटोर कर लेगा। पर पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि शंकर जी के मंदिर में मल और मूत्र करो तो सोना और हीरा बन जाता है। देखिएगा जरा, क्योंकि दुनिया देखा देखी में बहुत काम करती है। पहले भी आपको कथा में कहा, देखा देखी मत करना कभी जिंदगी में। कोई अगर नवरात्रि का व्रत एक लोंग पर कर रहा है तो उसको करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत अगर एक गिलास दूध पर कर रहा है तो उसको करने दो। अगर नवरात्रि का व्रत एक जरासी सुपारी पर कर रहा है तो करने दो। कोई नवरात्रि का व्रत कैसे कर रहा है उसको करने दो, उसकी मर्जी। तुम्हारे घर में जैसा व्रत होता है, तुम्हारे घर में जैसा नियम होता है, तुम वैसा करो। किसी को देखा देखी कर, उसने 16 सोमवार का व्रत करा, उसने संकट सोमवार का व्रत करा, उसने चतुर्थी का व्रत करा, तो मैं भी ऐसा करूंगी, उसने ऐसा करा तो मैं भी ऐसा करूंगी। नहीं नहीं नहीं, देखा देखी नहीं। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे बैठे थे, लिखने को आ गया दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले बच्चे ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले बच्चे को भी याद था कि दिल्ली में कुतुब मीनार सबसे बड़ी मीनार है, पर आगे वाले का देखकर लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। देखा देखी में काम बिगड़ गया। देखा देखी नहीं करना। उस बच्ची ने तो घबराहट के कारण, उस बच्ची ने तो बारात सामने खड़ी थी इसलिए गंदगी कर दी थी, पर गांव के लोगों ने जान कर कि यहां सोना चांदी बन जाएगा, अपनी बहुओं को अपनी बेटियों को भेजना चालू कर दिया। एक दिन बाबा शंकर बड़े क्रोधित हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे उस मंदिर को, उस गांव को ही उलट दिया और वहां टीला बन गया। आज भी आप कभी जाएं बलिया जिले में और खेड़िया तहसील में, तो आप वहां पर एक टीला देखेंगे और किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी आपको यह कथा सुना देगा कि एक बच्ची जो शिव की उपासक थी उसको देखकर लोग प्रपंच में डूबने लगे थे। शंकर की आराधना में ढोंग नहीं चाहिए, शंकर की आराधना में प्रपंच नहीं चाहिए। शंकर की हो गई गलती, कई बार शंकर की आराधना में गलती हो जाती है तो क्या शंकर रुष्ट होंगे? नहीं, शंकर अगर देख लेंगे कि 50 दिन अच्छा काम करा है, इसने एक दिन गलती भी कर दी तो बाबा स्वीकार कर लेगा। पर बाबा से बस मन आपका पवित्र होना चाहिए, इच्छा आपकी पवित्र होना चाहिए, आपके भीतर अहंकार, काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान उसको स्वीकार कर लेगा। भगवान उसको ले लेगा आराम से। दिखावा ना करिए भगवान के साथ। मेरे शंभू को आप दुनिया के मंदिर में दिखावा करो, चल जाएगा, पर शंकर को नहीं चाहिए। शंकर कहते मेरे मंदिर में आओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, बम बम बोलो, अपने घर जाओ, फालतू बैठने की जरूरत नहीं है, फालतू मेरा टाइम बर्बाद करना मत। सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होती है, शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। इतना पानी ढोल के जाते हैं कि साड़ी भी बचा के चलना पड़ती है। बैठने की तो जगह जाने दो, वहां पर शिव मंदिर में कहां बैठने की जगह होगी? चलो जाओ यहाँ से, काय को फालतू के बैठे हुए टाइम बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर, जाओ अपने अपने घर। पार्वती जी कई बार शंकर जी से पूछती है, तुम आंख बंद करके बैठे रहते हो, दुनिया के लोग तुम्हारा दर्शन करने आते हैं, कम से कम देख तो लिया करो कौन आया। शंकर भगवान बोले फालतू की बात मत कर, मेरे को सब मालूम है, ये सब मांगने के लिए आते हैं, इसलिए आंख बंद करके बैठा रहता हूं। पार्वती जी बोली ऐसा कोई होता है क्या? शंकर भगवान बोले तेरे पड़ोसन क्या करके देख ले, रोज पड़ोसन क्या जाना, जीजी की जरा एक कटोरी घी दे दे, जीजी जरा तेरी चप्पल दे दे, जीजी तरह जरा सा मोबाइल दे दे, जीजी तरह थोड़ा सामान दे दे। रोज रोज मांगने जाओगे तो पड़ोसन की दरवाजा बंद कर लेगी, तो मैं तो आंख ही बंद कराऊंगा। तो आंख कब खोलोगे? शंकर भगवान बोले जो मेरे लिए आएगा तो आंख खोल लेता हूं। मैं जानता हूं मेरे भगत को कि ये मेरे लिए आता, मांगता कुछ भी नहीं है, बस आता ही है, दूध चढ़ाएगा, जल चढ़ाएगा, बेलपत्री चढ़ाएगा, और ऐसा बावरा कभी कभी बेलपत्री भी नहीं लाता, तो झाड़ू पोछा लगाकर हाथ धोने के बाद जो पत्ती पत्ती मिल जाती है उसी को धोके चढ़ा के चले जाता है। ये भगत है मेरा, ये भक्त है, इसको दिखाने से मतलब नहीं। और एक रोज मंदिर जाए ना 25 बार तो साड़ी का पटली जमा, और पटली जमा के फिर पिन मिन लगा के फिर पल्लू मल्लू लेके और एक बास्केट उतार ले, उसमें लोटा भर पानी मानी सब भर के, और इतनी बड़ी बिंदी लगा के ऐसी नोटंकी करके कि इसके बराबर कोई मंदिर नहीं जाए साहब, ये तो बड़ी धर्मात्मा, इसके बराबर कोई धर्मात्मा नहीं। बाप रे, रोज आए, रोज मंदिर और ऐसी पूजन करे साहब, 2 घंटा तक तो माला लेने बैठी रहे, और इतने में कहीं की आवाज पड़ती तो चिल्लाती भी है, उधर जाओ उधर जाओ।
वो चिल्लाती भी है। तो आप बताओ वो चिल्लाने में लगी कि माला में लगी? अरे बोलो तो सही, चिल्लाने। अब ऐसे ही तुम हवन में बैठो, मालूम पड़े तुम सचंडी का हवन कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, और मालूम पड़े पंडित ओम ब्रह्मचारिणे स्वाहा स्वाहा। अब देवी जी सोच रही है हवन आहुति यहाँ दे रही, देख वहां रही है, और तुम कह रही स्वाहा, मैया बोल रही आहा। तो क्या है स्वाहा? पति भी हवन में बैठा तो बोले पत्नी से पूछ लिया चाय पी ली तुमने? तो पूरा साज सजा के हो, हमारे पाँव से ऐसा बैठे तो यहाँ तकिया फंसा है उसका, और सामान रखो करके स्वाहा स्वाहा। माता रानी भी सोचे जी मेरा हवन कर रही, मुझे ही देख ले। सुख वस्तु में नहीं मारा। फिर वही बात आ गई, भगवान को नहीं पसंद छल, भगवान को दिखावा नहीं पसंद। नहीं चाहिए चांदी की थाली में भोजन भगवान शंकर को, नहीं चाहिए शंकर भगवान को सोने की अटारियां। ऐसे सोने के महल तो शंकर भगवान लंका के राजा रावण को दिया थे, ले तू इधर ले। हाथ में कड़ा था, उतार कर भस्मासुर को देते थे, ले जिस पे हाथ रखे वही भस्म। भस्मासुर ने सोचा प्रैक्टिकल ही कर लो, शिव जी के पीछे पड़ गया। शंकर भगवान भागे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने पूछा क्या हो गया? कि भस्मासुर आ रहा है। तो क्या उसको वर किसने दिया? तो कि मैं नहीं दिया। तो किसको भस्म करने आ रहा है? तो मेरे को ही आ रहा है। भगवान विष्णु बोले थोड़ा तो विवेक से काम करा करो, हर किसी को हर कोई से आशीर्वाद दे देते। शंकर भगवान बोले हमारा नाम भोला, हम तो भोला, इसलिए तो नाम भोला पड़ा कि हर कुछ को हर किसी को जो मन पड़े वो वर दे दे। एक चोर शंकर जी के मंदिर में चोरी करने गया, स्टूल नहीं था, टेबल नहीं थी, कुर्सी नहीं थी, शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ गया। शंकर जी वहीं प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा भोलेनाथ कभी तो प्रसन्न नहीं हुए, शिवरात्रि पे सावन में कभी प्रसन्न नहीं हुए, आज कैसे हुए? शंकर भगवान बोले लोग जल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, तू तो पूरा ही चढ़ गया, बड़ी कृपा करिए, इससे बढ़कर करूंगा तू तो मांग ले, तेरे को क्या चाहिए? शिव बड़ा करा, उनका नाम ही भोला है। अब देवऋषि नारद पूछ लिए क्या हुआ क्या है? तो कि महाराज जी मेरा पांव ठीक करा दो। तो पांव ठीक कराना है तो शंकर का स्तमन करो, गंगा के घाट पर जाकर शिवलिंग का निर्माण करो, उस शिवलिंग का निर्माण कर उसकी आराधना करिए, ठीक है? और उसकी आराधना में जब शंकर भगवान की आराधना में शनि महाराज डूब गए, ऐसी आराधना शनि महाराज ने करी कि शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। क्या मांगते हो शनि? शनि कहते हैं बस इतनी कृपा कर दीजिए, मेरा पांव ठीक कर दीजिए। शनि तेरा पांव तो ठीक कर दूंगा पर उसमें थोड़ी सी लचक रह जाएगी, चिंता मत करना, तूने मेरा अनुमोदन करा, जा तेरा कष्ट में हरता हूं। शनि महाराज शिव जी से कहते हैं भोलेनाथ जो आपका नाम लेगा उस पर कभी शनि नहीं चढ़ेगा। अब दिक्कत ये हो गई कि ये छवि कृति जो राजा था ये शंकर की आराधना करने वाला, और शनि महाराज ने इसको मार दिया। कथा वहां चल रही है कि टेंशन ये कहां से आ गया कि शनि महाराज इसको कैसे मार सकते? जो शिव आराधना में डूबा हुआ था, बस गलती एक थी छवि कृति की, और वो गलती आपने भी करी होगी, इसलिए शायद शंकर नहीं मिले होंगे। और आपसे भी निवेदन है ये राजा छवि कृति की कथा को अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, राजा छवि कृति की कथा को अपने जीवन में उतार कर रखना कि इसने गलती क्या करी, वो गलती हमसे तो नहीं हो रही है और हम उसको सुधार लें। मंदिर सजा दो, पूरे मंदिर में दिए लगा दो, ठीक है? अच्छा भोग लगाओ, चांदी की थाली में जमाओ, सोने के पात्र में जमाओ, भगवान का चांदी का कलश लाओ, ऊपर जलाधारी चांदी की लगाओ, ठीक है महाराज? पर राजा छवि कृति के प्राण शनि महाराज। तो किसी ने शंकर भगवान से पूछ लिया भोलेनाथ विश्वनाथ हे शंभु हे त्रिकालदर्शी हे कैलाशी अविनाशी शंभो, ये बताओ कि राजा छवि कृति जब तुम्हारी आराधना करता था, तुम पर जल चढ़ाता था, तुम्हारी पूजन करता था, तुम पर बेलपत्र चढ़ाता था, तो शनि महाराज ने उसको क्यों मारा? शंकर भगवान के मुख से निकल गया, राजा जब भी कोई सामान चढ़ाता था तो जगत को, नगर को, महल को, पूरे राजपाट को दिखाकर चढ़ाता था कि मैं इतना कर रहा हूं। अर्थात अहंकार रखकर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो शंकर कभी उसका साथ नहीं देते, कभी नहीं देते। भले तुम दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े वो चढ़ाओ। तुम्हारा मन पड़े वो चढ़ाइए। आप शिव की आराधना में अगर कुछ भी चढ़ा रहे हो तो शंकर को वो मतलब नहीं कि तुम क्या चढ़ाओ, शंकर को तो ये भाव चाहिए कि तुम दिल से समर्पित हो, तुम दिल से चढ़ा रहे हो, तुम दिल से अनुमोदन कर रहे हो, तुम दिल से स्मरण कर रहे हो। शंकर को उन वस्तुओं के सुख से मतलब नहीं है, तुम्हारे वस्तु का सुख शिव को नहीं है। शंकर को तो केवल एक नाम स्मरण ही बहुत है। महाराज केवल नाम स्मरण। हे उज्जैनी के नरेश, हे कालों के काल महाकाल, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाश, कभी कृपा करिए दाता, करुणा करिए दाता। दुख
दुखिया पे डालना रे। उज्जैनी के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। आप भी भाव से गाइए बाबा का ये स्मरण भाव से। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे। कैलाश परी मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे। कैलाश परी मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे मेरे भोले विराजे। मनोकामनेश्वर बाबा मन की मुरादे मनोकामेश्वर बाबा मन की मुरादे झोली में डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ज्वाला आँखों में ज्वाला जटा में गंगा पीने नगशाला बोले पीने नगशाला बोले पीने नगशाला। नीनों में ज्वाला आँखों में ज्वाला जटा में गंगा पीने नगशाला बोले पीने नगशाला बोले पीने नगशाला। खुलती है जगेवन की पिछरी वो अखिया खुलती है जगोर की पिछरी वो अखिया तांडव कर डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले राजा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। दुखिया पे डालना रे दुखिया पे डालना रे। त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शंकर को दिखावा नहीं चाहिए, मेरे शंकर को हृदय का सुख चाहिए। आप मन से जो बाबा को समर्पित करोगे बाबा वो स्वीकार करे। कोई तुम्हारे दिखावे की सामग्री शिव को नहीं चाहिए। एक प्रश्न यहाँ पर है महाराज। श्री गिरीश सिंह जी बदलापुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से आए। कहाँ खड़े हैं? अच्छा वहाँ है। आपने एक पत्र लिखा है महाराज जी कि पशुपति व्रत में शाम के समय भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं क्या? पहली बात तो पशुपति व्रत में एक समय फलहार करना है, दूसरे समय भोजन करना है। भोजन में कोई भी नमक का प्रयोग आप कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है आपका, पशुपति व्रत के दिन मान लो एकादशी पड़ जाए तो पशुपति व्रत हम करेंगे तो मान्य होगा कि नहीं होगा। अब ये आपको अंदाजा लगाना है कि आपको एकादशी करना है कि पशुपति व्रत करना। अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पशुपति व्रत को छोड़ दें, अगले सोमवार को पशुपति व्रत फिर कर लें। ऐसे 5 व्रतों का नियम रहेगा। हर हर महादेव विराजी। भगवान शिव की कथा, भगवान शंकर उग्रदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा भूत भावन भूतेश्वर शिव की कथा करें। शंकर को जो हम दें वो प्रेम वश दें महाराज, स्नेह वश। शंकर को स्नेह से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। निर्मल मन सो मोही भावा मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। शंकर को ना छल चाहिए ना कपट चाहिए, उनको तो केवल तुम्हारा नूतन मन नूतन हृदय निर्मल भाव चाहिए, केवल निर्मल। केवल एक तुम्हारी चित्तवृत्ति साफ निर्मल। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शिव माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती के साथ में जब विवाह करते हैं, महाद्य शक्ति जगदम्बा जगतजननी दुर्गा भवानी माता पार्वती मैनावती के गर्भ से प्रकट होती है। मैनावती के गर्भ से देखिए, पहले भी कथा में कहा, फिर कहते हैं मैना, धन्या और कला, ये 3 पितरों की बेटियां महाराज। पितृलोक में इनका निवास है, ये पितरों की बेटियां हैं और पितृलोक में ये निवास करती हैं। केवल एक बार सनकादि ऋषि पितृलोक से देवलोक की ओर जा रहे थे, एक जगह पर बैठकर ये तप साधना कर रहे थे। वहीं से मैना, धन्या, कला इन तीनों का निकलना हुआ और इनके लहंगे की चोट से सनत कुमार के पांव में लग गई। सनकादि ऋषियों को चोट पहुंची तो इन सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, मैना, धन्या, कला हम आपको श्राप देते हैं कि आपके वस्त्र द्वारा संतों को चोट लगी है तो आप देवलोक को छोड़कर पितृलोक को छोड़कर मृत्यु लोक में पहुंचो। अब तुम्हें पितृलोक में नहीं रहना, अब तुमको मृत्यु लोक में रहना। तीनों देवियां रो पड़ी, आंखों से जल बहने लगा। सर्वाधिक सुंदर, अति सुंदर अगर कोई लोक है तो वह पितृलोक है। कौन सा लोक सुंदर है? पितृलोक, बहुत सुंदर। क्योंकि पितृलोक इसलिए सुंदर है क्योंकि नीचे मृत्यु लोक में जब मृत्यु लोक में जब आप लोग कथा श्रवण करते हैं ना, चाहे आप टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, चाहे आप फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हो, रात्रि को भले आप 15 मिनट भी अगर मोबाइल पर भी कथा सुन रहे हो या आप टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा जितनी देर आप पंडाल में बैठकर सुनो, चाहे टीवी पर सुनो, चाहे मोबाइल पर सुनो, जितनी देर तक आप शंकर की कथा को श्रवण करते हो, गर्ग संहिता कहती है, शिव महापुराण वर्णन करती है, धर्म पुराण कहती है, जितनी देर तक संसार का मनुष्य भगवान की भक्ति में डूबा रहता है उतनी देर तक पितृलोक में भगवान विष्णु अपने घर के पितरों के कंधे पर हाथ रखकर कथा का स्मरण करते हैं। उतनी देर तक भगवान विष्णु पितृलोक में निवास कर अपने पूर्वजों के पास बैठकर कथा के रसतत्व को ग्रहण करते हैं, कथा के रसतत्व को ग्रहण करते हैं उतनी देर तक। अब अंदाजा लगाइए आप लोग कितने बजे कथा में आए हो? 4 बजे कथा चालू हुई तो आप लोग 3:45 पर तो पहुंचे होंगे और कई लोग तो टीवी के सामने अगर इंतजार करते रहते, जैसे 4 बजे बच्चों को कह के रखते हैं बस 4 बजे टीवी चालू करो, कथा आ रही होगी, ईश्वर वाला महाराज बैठा है कथा बात रहा, चालू करो जरा कथा, लगाओ जरा आस्था टीवी लगा दो, चालू करो जरा, चालू कर दीजिए। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जितनी देर तक आप सत्संग में डूबे हुए हो, वही बात कही ना, जिसको मनुष्य चुनता है वो संसद में जाकर बैठता है और जिसको शिव चुनता है वो सत्संग में जाकर बैठता है। ये शंकर ने चुना है, आप तो दूसरा चुनने वाला नहीं, शंकर चुना। तो पितृलोक इतना सुंदर लोक है जहां पर भगवान विष्णु हर पल, तो पितृलोक में जितने भी पितर रहते हैं ना, इनको भगवान विष्णु का दर्शन हर आधे घंटे 1 घंटे में होता रहता है, क्योंकि कोई ना कोई कथा सुनता ही रहता है। तो कथा सुनते रहते तो उनके पितरों से भगवान विष्णु मिलने आते हैं, तो जितने लोग पितृलोक में रहते हैं भगवान विष्णु सबसे मिलकर जाते हैं। इससे बढ़कर खुशी क्या होगी? कोई अध्यक्ष आया, कोई उपाध्यक्ष आया, कोई सीएम आया, कोई पीएम आया, आपके गांव में आया, जब एक से मिलने आया तो सबसे मिलकर गए और साहब बढ़िया आनंद में, तो हाय भाई तो हो ही गई ना कम से कम। विधायक साहब आए, सांसद साहब आए तो मिलकर गए, एक से तो सबसे मिलना हो गया, उनका हाय भाई हो गई कि हाँ सबसे मिल। तो भगवान विष्णु जितनी बार भी पितृलोक में आते, कोई कथा सुनता मिलता और भगवान विष्णु को पितृलोक में जाना पड़ता। कई बार तो लक्ष्मी जी ने भी पूछ लिया, तुम दिन भर गायब रहते हो, कहां चले जाते हो? भगवान विष्णु बोले, पृथ्वी पर लोग खूब कथा सुन रहे हैं, जितने लोग कथा सुनते हैं तो उनके पितरों के पास जाकर मुझे बैठना पड़ता है आशीर्वाद देने के लिए, उनकी पीठ थपथपाने के लिए कि तुमने अच्छा काम करा, तुमने निर्मल कार्य करा, उनकी पीठ थपथपाने के लिए मुझे बैठना पड़ता है।
उनके स्मरण के लिए मुझे बैठना पड़ता। अगर आज स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जी के ये पुत्र कथा करवा रहे हैं, तो स्वर्गीय श्री राज बहादुर सिंह जो पितृलोक में विराजमान होंगे और उनके साथ में उनके जो पूर्वज होंगे, दादा परदादा के भी स्मरण करने वाले जितने भी होंगे, उनकी पीठ पर स्वयं भगवान नारायण हाथ रखकर कह रहे होंगे कि तुम्हारे पुत्रों ने कोई अच्छा काम करा और एक सत्कर्म कर दिया। ये उनकी पीठ पर हाथ रखकर बताया जाएगा कि कोई देव कार्य किया गया, शंकर की कथा का अनुमोदन कराया गया, शिव महापुराण का तत्व ग्रहण करवाया गया। मैना धन्या कला कर रही है कि आप हमें पितृलोक से नीचे मत भेजिए, क्योंकि इस लोक में हमें रोज भगवान का दर्शन होता है। अगर हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं तो पितृलोक में कर पाते, नीचे जाएंगे तो हमें दर्शन कैसे मिलेगा? इसलिए हमको इस लोक में वापस भेज दीजिए। भगवान कहते हैं सनत कुमार ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पितृलोक को छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। मृत्यु लोक में हम जाएंगे तो हमारा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने तुरंत कहा, देवियों तुम जब मृत्यु लोक में जाओगे तो तुम्हारे गोद में 3 देवियां खेलेंगी। मैना की गोद में पार्वती, धन्या सुनैना बनेगी जिनकी गोद में सीता, कला कीर्ति बनेगी जिनकी गोद में राधा। ये 3 खेलेंगी और ये तीनों संपूर्ण विश्व का कल्याण करेंगी। इन 3 देवियों के प्रकट होने से संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड, ये संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंदित करने वाली है। ठीक है, तो मैना धन्या कला तीनों ने विचार कर लिया, अब चलते हैं पृथ्वी पर। भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया है ना, बहुत अच्छे कार्य के लिए दिया है, बहुत सुंदर कार्य। आज कितनी प्रसन्नता का विषय होता होगा महाराज, जब घर के पिता पितृलोक से देखते होंगे कि मेरे बेटे चंडी यज्ञ कर रहे हैं, सचंडी कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा करवा रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, 7 दिन 9 दिन भगवत चर्चा हो रही है। पूर्वज वैसे ही प्रसन्न हो जाते होंगे, पूर्वजों को वैसे ही प्रसन्नता का भाव हो जाता होगा। बड़े प्रसन्नता महाराज। एक बात अच्छे से सुन लीजिए, ध्यान रहेगा आपको। जब हमारे यहाँ पर बच्चा होता है ना, हमारे यहाँ पहले लड़का वगैरह होता है ना, तो ढोल बैंड बाजा बजता है। आपके गांव में ऐसा है कि नहीं पता नहीं, परंतु वो है ऐसा। तो बच्चा होता है तो बड़ा ढोल बैंड बाजा बजता है। शिव महापुराण की कथा और गरुड़ पुराण कहती है, मृत्यु लोक में किसी के घर में बच्चा होता है पहली बार तो ढोल नगाड़ा बैंड बाजा बजता है। पितृलोक में जब परिवार का कोई एक व्यक्ति भी शंकर की कथा को करवाता है, शिव महापुराण की कथा को करवाता है, तो पितृलोक में स्वयं भगवान विष्णु शंख का नाद करते हैं और कहते हैं धन्य है तेरे घर के बच्चे, जो तेरे घर के बालक, तेरे घर के बच्चे कोई शुभ कार्य कर रहे हैं। यहाँ तो अपन नगाड़े बजवा रहे हैं, भगवान विष्णु नगाड़े बजा। आनंद का भाव ही दूसरा। महाराज, मैना माता की गोद में पार्वती मैया आ गई। पार्वती मैया सुंदर स्वरूप था मां का। नारद जी ने प्रसन्न भाव में कह दिया, बालक होगा, इसको जो पति मिलेगा भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला। सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? जल्दी उत्तर दो सब लोग मिलकर। बोलो रे पांडे तारा वालों, अच्छे से बोलो जरा। सबसे पहली भस्म शंकर भगवान पर किसने चढ़ाई थी? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संत हुए जिनका नाम था प्रनद। क्या नाम था? प्रनद। एक संत, वो शंकर की आराधना में डूबे रहते थे। कहते हैं उनकी आराधना का आनंद क्या था कि उस आनंद में प्रनद संत जो थे बड़े आनंद में डूबे रहते थे। कहते हैं शंकर का अनुमोदन करते थे तो केवल एक छोटा सा शिवलिंग सम्मुख में रखकर उस पर जल चढ़ाना, उस पर दूध चढ़ाना, उस पर स्मरण करना, अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर उसे समर्पित करना। यह बात हमने पहले भी कथा में कही है कि आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, मान लो आपके पास में अगर बेलपत्र नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप अलग अलग वृक्षों की पत्तियों को लाकर भी शंकर को समर्पित कर सकते हो।
कई माताएं कहती हैं गुरुजी अभी लॉकडाउन चल रहा है और हमारे यहाँ किसी व्यक्ति को बीमारी बहुत ज्यादा हो गई है, तो हम शिव की आराधना कैसे करें? अरे शंकर का नाम जप कर लो साहब, मंदिर भी नहीं जा सकते तो शिव का स्मरण तो करो, और अगर बेलपत्री ना मिले तो दूसरे वृक्ष की पत्ती ही समर्पित कर दो, पर करो। प्रणत का काम था रोज बस शंकर की आराधना में डूबना, कई वृक्षों की पत्तियां तोड़ कर लिया तो शिव जी को समर्पित कर देते। इन्होंने इतना भजन करा, इतना स्मरण करा, इतना स्मरण करा, इतनी भक्ति को धारण करा, इतनी भक्ति को धारण करा। महाराज शास्त्र कहता है जैसे पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पति बनाने के लिए जो तप, जो साधना, जो आराधना करी है, जो तप साधना करी है, जो आराधना करी है, कहते हैं वैसी की वैसी ही तप साधना आराधना प्रणत ने करी, वैसी की वैसी तप साधना। और बहुत ध्यान देना महाराज, कलिकाल के लिए वर्णन करेंगे। शंकर को रिझाने के लिए कौन से कलर के कपड़े पहने उससे मतलब मत रखना। शंकर को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, शंकर को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलना है, केवल कलेजा, शिव मिल जाएगा। शंकर को पाना बहुत सरल, बहुत सरल, शिव को पाना। अब एक प्रणत का काम क्या था, वो ऋषि, वो संत का काम क्या था? वृक्षों की पत्तियां तोड़कर लाते शंकर जी को समर्पित कर देते। जैसे पार्वती मैया ने तप साधना करी, जैसे पार्वती जी ने आराधना करी, वैसे ही माता पार्वती जैसी आराधना वो संत करता। बस पत्तियों को तोड़ता, मुख में लेता, खाता, अपनी जिंदगी को निकालता। कभी कभी पत्तियां खाना भी छोड़ देता, कभी फल खाना छोड़ देता, कभी कभी केवल जल का पान करता, कभी जल भी छोड़ देता। केवल नासिका के एक स्वर से श्वास खींचना, उसी स्वर से छोड़ देना, कभी कभी वो भी छोड़ देता। हजारों वर्ष शिव महापुराण की कथा कहती है कई वर्षों तक उसने तप साधना करी, और ऐसी तप साधना उस ऋषि ने कर ली कि उसके सामने जितने जानवर आते, पशुधन आते, कोई सिंह आता, कोई हिरण आता, कोई जलचर, कोई थलचर आते, कोई भी उपद्रव नहीं मचाते। कहते हैं उसके पास में आके सब मौन होकर शंकर का नाद करते, ओम अक्षर का स्मरण करते, सब शांति से डूबे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम अक्षर के नाद में डूब गए। एक दिन प्रणत पत्तियों को खाने वाला वो संत, वो ऋषि फल और पत्ती के सिवा कुछ नहीं खाता। शंकर भगवान भी उससे इतने प्रसन्न थे कि जब ये जल चढ़ाता था शंकर जी सामने आ जाते थे। शिव सामने। एक दिन किसी वृक्ष की पत्तियां तोड़ने के लिए गया, उंगली में चोट लग गई। चोट लगी, रक्त जमीन पर गिरना था। शरीर में क्या होता है? रक्त। पर प्रणत के उंगली कटने पर रक्त नहीं निकला, वृक्षों की पत्तियां और जो फल खाए थे उसका रस निकल रहा है। पत्तियों का रस, फलों का रस निकल रहा है। ऋषि के पास में जब उसने देखा कि मेरे रक्त में से, रक्त की जगह पर पत्तियों का रस और फल का रस निकल रहा है, बड़ा खुश हो गया। अब तब साधना करने के बाद अहंकार तो थोड़ा सा ही जाता है, थोड़ा सा। मेरा बहुत निवेदन रहा है हर बार, आज फिर करूंगा। आप कोई बहुत बड़ा आयोजन कर लो, बहुत बड़ा दान कर लो, बहुत बड़ा पुण्य कर लो, बहुत बड़ा सत्कर्म कर लो, बहुत बड़ा भजन कर लो, बहुत बड़ा स्मरण कर लो, पर तुम्हारे मन में अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार आ गया कि मैंने करवाया, इतना बड़ा कोई नहीं करा सकता था, ऐसा कोई नहीं कर सकता था, तो तुमने जो कराया वो सब पानी में चला, उसका फल कुछ नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। शिव महापुराण का फल क्या है? अहंकार से विहीन हो जाइए। अभी दुर्गापुर में हम कथा कर आए हैं अग्रवाल जी के यहाँ, उनका दूसरी बार फोन आ गया महाराज, गुरु जी से कहो तारीख दीजिए कथा की। खुसरो कथा कर आए तो खुसरो वालों का फोन आ गया, गुरु जी से कहो तारीख दो दूसरी कथा की। शिव महापुराण का पुण्य फल अगर चाहिए, किसी यज्ञ का, अनुष्ठान का, भजन का, कीर्तन का, स्मरण का, कन्या भोज का, भंडारे का पुण्य अगर चाहिए, तो तुम्हारे मुख से यह नहीं निकलना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा करा दिया। नहीं, कराने वाला शंकर था, करने वाला शंकर था, बाबा को कराना था, पूर्वजों की कृपा थी, कहीं हमारे माता पिता ने दया कर दी होगी, बाबा ने कथा कर दी होगी। मुख से जब ये निकलेगा तो दूसरी कथा भी बाबा जल्दी से जल्दी करा देगा, क्योंकि वो करा रहा। हम एक निमित्त मात्र है, केवल एक निमित्त, दूसरा हम है ही नहीं। हम तो केवल एक निमित्त मात्र था। मेरे हाथ में से अब रक्त की जगह रस निकल रहा है। प्रणत को प्रसन्नता हो गई, ठहाका लगाकर हंसने लगा, खूब हंसा, खूब हंसा। अब उसको
क्या हो गया था, धीरे धीरे जो संत का भाव था, तब साधना थी, भजन कीर्तन था, सब कुछ करा, पर थोड़ा सा उसको क्या आ गया था, जम के बोल दो, क्या आ गया, अहंकार आ गया कि मेरे शरीर से रक्त गायब हो गया, अब मुझ में इतना तपबल आ गया कि मेरे रक्त की जगह इन पत्तियों का, इन फलों का रस गिर रहा है, इन पत्तियों का रस गिर रहा है, इन फलों का रस गिर रहा है। पर एक बात याद आ गई, प्रणत ने जब अहंकार आया, प्रणत का काम था शंकर की आराधना करने के बाद शिव जी से रोज कहता था कि मेरे अहंकार को टिकने मत देना भगवान, जैसे ही आए वैसे ही तोड़ देना, ये रोज कहता था प्रणत, मेरे अहंकार को मत टिकने देना भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, अगर मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने इसको भोजन कराया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने ऐसा करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने अभिषेक करवाया, मेरे भीतर यह भी माना जाए कि मैंने आपके ऊपर दही चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, मैंने भंडारा करवाया, मैंने भोजन करवाया, मैंने करवाया, तो मेरे अहंकार को तुरंत तोड़ देना, हे शंकर इतनी करुणा जरूर करना। शंकर ने वो करुणा तुरंत कर दी, जैसे इसकी उंगली कटी, रस निकला, इसको अहंकार आया कि अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मेरे शरीर में रक्त की जगह पत्तियों का फल का रस भरा गया है, अब मेरे बराबर कोई नहीं हो सकता, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना फल प्राप्त कर लिया। उसी समय शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए, मेरा वो घरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा शंभु, एक बुजुर्ग का रूप रखकर आ गया, एक बूढ़े का रूप रखकर आ गया, और बूढ़े का रूप रखकर प्रणत के सामने आकर बोले, ओ प्रणत। प्रणत बूढ़े को देखकर बोले, हे बाबा तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है। शंभु बूढ़े का रूप रखकर बोले, पहचानने की जरूरत क्या है, तुम्हें मालूम नहीं है बाबा, तुम्हारी उंगली काटूंगा तो उसमें से रक्त निकलेगा, तुम्हें मालूम है मेरा तपबल कितना प्रबल होगा कि मेरी उंगली कटती है तो उसमें से देखो ये पत्ती और फल का रस निकलता है, मेरा तपबल कितना प्रबल है। एक बात बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ा आप लोगों को लग सकता है बुरा, पर लग जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बुरा लगने में भी। किसी के शरीर में जब देवी देवता आते हैं ना किसी के शरीर में, तो वो ऐसा घूम घूम कर सबको बताते हैं, और बताने के बाद उनकी बात सही हो जाती है, बोलो होती कि नहीं होती, कई बार सही हो जाती है। वो सही बात कब तक होती है, जब तक वो घूमने वाले के मन में अहंकार ना आए, लोभ ना आए, आसक्ति ना आए, तृष्णा ना आए। जब उसने कमाई का केंद्र बना लिया, जब उसने लोभ का केंद्र बना लिया, जब उसने कमाई का स्रोत बना लिया, जब उसने अहंकार का स्रोत बना लिया कि मेरे वचन सत्य हो जाते हैं, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे यहाँ इतने लोग आते हैं, मेरे संग में ऐसा होता है, तो उसकी वाणी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, उस वचन को भगवान समाप्त कर देते, फिर उस स्थान पर कोई सुख का भान नहीं होता, अहंकार से विहीन हो जाए। प्रणत भगवान शिव बूढ़े का रूप रखकर करें तो कहता है कि मेरे हाथ में मेरी तप साधना कितनी प्रबल होगी कि पत्ती का रस, फल का रस मेरे हाथों से निकल रहा है, आपका हाथ काटूंगा तो उसमें केवल रक्त निकलेगा, और मेरे हाथ में पत्ती और फल का रस निकल रहा है, मैंने कितनी साधना करी होगी। इतने में शंकर भगवान बूढ़े का रूप रखकर बोले, रे बाबा, अरे ओ ऋषि, तेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा, और मेरा भी शरीर जलेगा तो भस्म बनेगा, ये वृक्ष भी जलेगा तो भस्म बनेगा, और मनुष्य भी जलेगा, जम के बोलो, तो भस्म बनेगा, एक जानवर भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक पत्ती भी जलेगी तो भस्म बनेगा, एक पलातल भी जलेगा तो भस्म बनेगा, एक रसातल भी जलेगा तो बोलते जाओ भस्म बनेगा, एक पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, जलचर, थलचर, वायुचर, कुछ भी जलेगा तो जलने के बाद केवल भस्म रह जाती है, उसके सिवाय कुछ नहीं रहता। शंकर भगवान के जब शब्द उस प्रणद ने सुने तो उसका अहंकार चले गया। क्या ऐसा होता है कि शरीर में भस्म रह जाती है? शंकर भगवान ने अपनी उंगली काटी और उसमें से भस्म निकलना जब चालू हुई, प्रणद के हाथ में आई, प्रणद ने उस भस्म को लेकर शंकर की उंगली को पकड़ लिया। मेरा महादेव मेरे सामने खड़ा है और मैं पहचान नहीं पाया, इतनी देरी कर दी मैंने पहचानने में, मेरा देव अधिदेव महादेव मेरे सामने और मैं पहचान नहीं पाया। शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में आकर कहते हैं, अरे प्रणद, अहंकार जब सिर पर चढ़ जाता है तो भगवान पहचान में नहीं आता है, जब अहंकार जाता है तब शंभु को पहचान आ जाता है। प्रणद ने सबसे पहली भस्म भगवान शंकर को समर्पित करी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है पहला भगत था जो शंकर को भस्म चढ़ाया। क्या नाम था उसका? जम के बोल दो, प्रणद। कभी कोई आपसे पूछ सकता है तो आप उत्तर दे सकते हो। भगत प्रणद ने भस्म शिव को चढ़ाई थी। और शंकर की भी भस्म आरती काशी में, उज्जैनी में होती है। शंकर जी की भस्म आरती हर जगह नहीं होती और हर जगह करना भी नहीं चाहिए भस्म आरती। आप शंकर जी की धूप आरती कर दो, अगरबत्ती की आरती कर दो, दिया की आरती कर दो, वस्त्र आरती कर दो, रत्न आरती कर दो, आभूषण आरती कर दो, पुष्प आरती कर दो, रुद्राक्ष आरती कर दो, और शिव जी की आरती, भस्म आरती हर कहीं नहीं करना चाहिए। भस्म आरती का प्रमाण जहां है वहीं पर करना चाहिए। हाँ, शिव जी की रुद्राक्ष आरती भी होती है। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक होते हैं? जम के बोलिए। एक मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है एक मुखी। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। 5 मुखी रुद्राक्ष घर के कार्यों को सफलता प्रदान करता है। कोई वस्तु घूम गई है, चाबी नहीं मिल रही, सोने की चेन नहीं मिल रही, कोई अंगूठी घूम गई, कहीं रखा गई, 5 मुखी रुद्राक्ष को
चावल की कटोरी में घर के बीच सेंटर में ले जाकर रख दीजिए, खोई हुई वस्तु मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई अगर बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला भी है, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो संपदावान बनता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। इनको हाथ में माताएं धारण करती हैं, पुरुष लोग पहनते हैं। रुद्राक्ष की महत्ता, कभी कभी अगर मान लो घर में अगर क्लेश ज्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो, या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया करो, कोई सा भी मुखी रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दिया। अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर आप शंकर को चढ़ा 5-6 दिन चढ़ाओ, आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगेगी, मन को आनंद आएगा। आपको जब रोना आए, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सजा रहा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बनी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए, कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास है, जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकालकर रख दीजिए, रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा, तभी भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए, बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी, ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लगेगा। रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक प्रतीक। शिव का स्मरण करें, कहा प्रनद अहंकार को छोड़ेगा तो मुझे फिर प्राप्त होगा। छविकृति राजा अहंकार को छोड़ दिया तो शंकर को मिलना था, पर अहंकार छूट नहीं पाया, इसलिए शनि महाराज ने उसको मारा। मैना की गोद से पार्वती जो प्रकट हुई, वो पार्वती मैया ने तब साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर और पार्वती का मंगल विवाह हो गया। शिव पार्वती का विवाह कराने का कारण केवल इतना सा था कि तारकासुर का संहार करना, तारकासुर का संहार। भगवान शंकर के तेज पुंज से, गंगा के जल से कार्तिकेय जी का प्राकट्य है। पार्वती जी की बड़ी बहन है गंगा, हिमालय राज की बड़ी पुत्री गंगा। कहते हैं जब पार्वती का लेखन स्वयं देव ऋषि नारद ने कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा, ऐसा मिलेगा, और नारद जी ने कहा यदि ये शंकर का स्मरण करे तो शिव पति मिल जाए। गंगा जी ने अपने कानों से सुन लिया कि शंकर ऐसे हैं, क्यों ना मैं उनका अनुमोदन करूं। पार्वती से ज्यादा तप गंगा जी ने करना प्रारंभ कर दिया। इतनी तप साधना गंगा जी ने करी, इतनी तप साधना करी, एक दिन पार्वती को मालूम पड़ गया कि मेरी बड़ी बहन गंगा शंकर जी को रिझा रही है और मैं भी शंकर को रिझा रही हूं, शंकर तो एक के पति बनेंगे, फिर गंगा रिझा रही तो क्या होगा। पार्वती जी ने थोड़ा सा छल कर दिया। और छल क्या करा पार्वती जी ने, छल तो नहीं कहेंगे, पार्वती अपनी सहेली से कहने लगी, अरे सखी, अरे ओ सखी, मैंने सुना है कोई संत अगर अपने दरवाजे पर से निकले, एक लोटा पानी भरकर संत के ऊपर डाल दो तो संत प्रसन्न हो जाते हैं। गंगा जी ने कान लगाकर सुन लिया। इसलिए जीजियों आपसे भी निवेदन है, कभी किसी की कान लगाकर मत सुनना हो। गंगा जी की हालत देखो क्या कर दी वो पार्वती जी ने, कान लगाने के चक्कर में, केवल कान लगाने के चक्कर में गड़बड़ होगी। कभी कभी हो जाता है। अब गंगा जी को लगा कि संत पर पानी फेंक दो तो शिव प्रसन्न हो जाते, संत प्रसन्न होकर भर देते थे। वहीं से दुर्वासा बाबा जा रहे थे, गंगा जी ने एक लोटा पानी भर के दुर्वासा पर फेंक दिया। जैसे ही दुर्वासा पर फेंका, दुर्वासा को क्रोध आ गया और दुर्वासा जी बोले, गंगा तूने संत का अपमान करा है, तू हिमालय राज की बड़ी बेटी होकर तूने संत का अपमान करा। मैं दुर्वासा तुझे श्राप देता हूं कि तू स्त्री के शरीर को छोड़कर पानी के रूप में बहेगी। गंगा की आंख में आंसू भर गए। गंगा नैनों में जल भरकर रोने लगी कि मेरा स्त्री का शरीर छूटेगा और मैं पानी के रूप में बहूंगी। गंगा ने हाथ में जल लिया, मेरी बहन पार्वती ने मेरे साथ छल किया है। और गंगा हाथ में जल लेकर पार्वती को श्राप देने वाली थी। इतनी देर में शंकर भगवान प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, गंगा क्या कर रही है? ये गंगा तुम कर क्या रही हो? गंगा जी बोली, मेरी बहन ने मेरे साथ छल किया। शंकर जी बोले, कौन सा छल किया? उसने अपनी सहेली से कहा था कि किसी संत पर पानी बांट, एक लोटा पानी फेंक दो तो संत प्रसन्न हो जाएंगे, तो मैंने वही करा। तो शंकर भगवान बोले, पार्वती ने तुझसे कहा था कि पानी भर के फेंक दो? नहीं। तो तूने कैसे सुना? तो मैंने कान से सुना। शंकर जी बोले, पार्वती ने अपनी सहेली से बोला था तो तुझे कान लगाने की क्या जरूरत थी? जब दो सखियां
कोई पति पत्नी, कोई भाई भाई, कोई कुटुंब का व्यक्ति, कोई बेटा माता पिता, कोई आपस में बात कर रहे हो तो बहू क्यों कान लगाकर सुन रही है? तुझे क्या करना? क्यों सुना जाए? सबसे ज्यादा बहुएं कान कब लगाती हैं? जब घर में ननंद आती है। जब ननंद घर में आई और बहुओं के कान हाथी के कान जैसे हो जाते हैं। ध्यान रखो अम्मा क्या क्या दे रही है जीजी को, सब ध्यान। तूने कान क्यों लगाया? गंगा गंगा कहती है मेरी बहन को मैं श्राप दूंगी। भगवान शिव कहते हैं श्राप मत देना, ये मेरी अर्धांगिनी बनेगी, और यदि अर्धांगिनी बनेगी तो उसको श्राप देने की जरूरत नहीं है। रहने गंगा जी करेंगे तो आप मेरे पति नहीं बनेंगे। शंकर भगवान बोलेंगे। शिव जी कहते हैं गंगा मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता। गंगा कहती है मैंने कौन सा पाप करा? जितना तप पार्वती ने करा उतना तप मैंने करा, फिर आप मेरे से विवाह क्यों नहीं करना चाहते? शंकर भगवान कहते हैं गंगा मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। क्यों? भगवान शिव कहते हैं गंगा तुझसे इसलिए विवाह नहीं कर सकता क्योंकि तूने पार्वती से ज्यादा तप करा है, तूने पार्वती से ज्यादा साधना करी है, तूने पार्वती से ज्यादा मेरा स्मरण करा है। तो गंगा कहती है फिर तो मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बन सकती हूँ। शंकर भगवान कहते हैं गंगा तूने इतना तप करा है कि मैं तुझे अपने साथ में अपनी अर्धांगिनी बनाकर पास में नहीं बिठाना चाहता। गंगा मैं तुझे अपने सिर पर बिठाना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुझे विवाह नहीं करना चाहता, मैं तुझे अपने मस्तक पर बिठाना चाहता। गंगा की आंख में आंसू थे। भोलेनाथ जी ने पूछ लिया अब क्यों रो रही है? मेरे सिर पर बैठेगी, अब तो तुझे रोना ही नहीं चाहिए। अगर तू मेरी पत्नी बनती और मेरे सिर पर बैठती तो लोग क्या कहते कि बताओ अपनी लुगाई को सिर चढ़ा लिया। बेचारा नया नया लड़का शादी करके आए ना तो बड़ी आफत रहती उसकी। पत्नी की नहीं सुने तो क्या बताओ तुम तो तुम्हारी अम्मा की सुनो, और अम्मा की नहीं सुने तो अम्मा के तू तो बताओ जोरू का गुलाम हो गया। और बेचारा पति बीच में मंदिर के घंटे जैसा टंगा, इधर से पत्नी आती तो वो बजा जाती, इधर से अम्मा आती तो वो बजा जाती। अब घंटा बेचारा बीच में टंगा, 50 बार सोचता क्या करे, किसकी सुने किसकी ना सुने। बढ़िया अब गंगा मैं तुझे सिर पर बिठाऊंगा। गंगा रो रही, तू रो क्यों रही है? मैं आपसे कुछ वर मांगना चाहती हूँ। शिव जी बोले मांग ले तुझे क्या चाहिए? गंगा कहती पहला वर दीजिए। जब तक किसी की अस्थियां गंगा के जल में पड़ी रहेगी तब तक वो जीवात्मा बैकुंठ में पड़ी रहेगी। शिव जी ने कहा तथास्तु। दूसरा वर मांग ले। गंगा कहती है मुझे दूसरा वर दीजिए, आपका और मेरा नाम एक साथ चले, मैं इतना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा तथास्तु। जो गंगा नहाएगा वो हर हर गंगे करेगा, मेरा नाम तेरे नाम से जुड़ा जाएगा। फिर शिव जी ने कहा ये 2 वर तो तूने मांग लिए, तीसरा वर मैं अपनी तरफ से देता हूं। गंगा मेरे बच्चे पार्वती के गर्भ से प्रकट नहीं होंगे, मेरे बच्चे तेरे जल से प्रकट होंगे, तेरे जल से मेरे बच्चे प्रकट होंगे। और शंकर भगवान के 6 पुत्र गंगा के जल से प्रकट हुए। वो बालक 6 जब एक साथ प्रकट हुए तो रोने लगे, एक साथ दूध पिए, एक साथ रोए, एक साथ पानी पिए। गंगा मैया बड़ी परेशान हो गई। गंगा जी ने उसी समय पर कृतिकाओं को बुलाया। कृतिकाओं, संतों की पत्नियां आओ और हमारे इन बच्चों का पालन करो। कृतिकाएं भी परेशान हो गई तो कृतिकाओं ने विचार करा ये 6 अलग अलग इनको एक कर दे तो कैसा रहेगा। सारी संतों की पत्नियों ने 6 बालक को गंगा के घाट पर सुलाया, हाथ में जल लिया। अगर हमारा पतिव्रता धर्म का पालन हम करते हैं, हमारा सात्विक पक्का है, हमने अगर पति को परमेश्वर माना है तो ये 6 की 6 बालक एक हो जाएं। और इन्होंने हाथ में जल लेकर जो छोड़ा 6 बालक एक हो गए, मुख 6 हो गए, बालक एक हो गया। कृतिकाओं ने एक करा, इसलिए उसका नाम कार्तिकेय हो गया। क्या नाम पड़ गया? एक बालक। अब कार्तिकेय महाराज प्रकट हो गए। देखो शंकर भगवान के 6 लड़के गंगा के जल से, 5 लड़की गंगा के जल से, गंगा के जल से। भगवान शिव के शिव आराधना का फल ही है ये। जाओ कार्तिकेय, मां जगजननी जगदंबा माता पार्वती कह रही है कार्तिकेय जाइए और जाकर तारकासुर का संहार करो। तारकासुर को मारने के लिए उसी समय पर कार्तिकेय जी निकल जाते हैं। पर माता कहती है कार्तिकेय सुनो, जाओ मना नहीं है, संहार करो, तारकासुर का मना नहीं है। पर तारकासुर ने शंकर की आराधना बहुत करी है, शिव की अर्चना बहुत करी है, इसलिए उस तारकासुर को ज्यादा तड़फन ना हो इसका ध्यान रखिएगा। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का संहार करा। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सराएं नृत्य करी, चारों तरफ आनंद स्थापित हुआ। चारों तरफ आनंद की लहर छा गई। तारकासुर का संहार हो गया। और तारकासुर का जब संहार हुआ, देवता चहुदिश आनंद ही आनंद स्थापित करते हैं। श्री कार्तिकेय महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की पावन कथा। आज कौन से दिन की कथा है? चौथा दिन की। कितना और बचा है? 3 ही बचे हैं।
3 दिन और बचे और आज कथा का विराम दिवस हो जाएगा, चतुर्थ दिवस का विराम होगा। 5वें दिन की कल आनंदमय कथा का रसास्वादन करेंगे। अभी गणेश जी महाराज का जन्म महोत्सव भी आनंदमय हो जाएगा। कल कथा में 5वें दिन की कथा में प्रवेश करते हुए भगवान की आनंदमय लीला को धारण करेंगे। गणेश जी बने। भगवान शिव आनंद की राशि है, भगवान शंकर आनंदमय। श्री कार्तिकेय महाराज जब आनंद के साथ पधारे, देखा कार्तिकेय बाबा ने, मैया ने आरती उतारी आज कार्तिकेय जी की, क्योंकि कार्तिकेय ने सबसे बड़ा काम एक करा था कि तारकासुर का जो संहार किया था, उस तारकासुर के संहार में एक बात का ध्यान रखा था कार्तिकेय ने कि तारकासुर के हृदय में बाणों को नहीं चलाया था, क्योंकि उसके हृदय चित्त में शिव समाया हुआ, उसके हृदय चित्त में शंकर बैठा हुआ।